अब हम कॉल्स इन एडवांस के कॉन्सेप्ट से अच्छे से वाकिफ़ हो चुके हैं। अब हम उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब भी शुरू करते हैं तो आप एक तो नोटबुक और पेन अपने साथ लेके बैठा करो, और अगर आपने किताबें अब तक नहीं परचेज़ करी हैं तो किताबें परचेज़ कर लो। तो जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे सम कराती हूँ, आप अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में साथ के साथ सम सोल्व करते रहा करो। देखो, ये कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं। फाइनेंशियल अकाउंट में फिर भी आपका बर्डन कम था। कॉर्पोरेट अकाउंट्स में अगर आपने एक भी टॉपिक छोड़ा तो आपके ऊपर ही बर्डन क्रिएट होगा बाद में, क्योंकि आपका जो सम होता है, पेपर में आता है, वो आपका 3-4 कॉन्सेप्ट को मिला के बनाया जाता है। एक सम होगा आपका, उसमें आपको अंडर सब्सक्रिप्शन भी दे देंगे, उसी में आपको एरियर्स भी डाल देंगे, उसी में आपके एडवांस भी डाल देंगे, इंटरेस्ट भी डाल देंगे उसी में। तो 4-5 कंसेप्ट्स को मिलाकर एक सम बनाया जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बाद में आप ही के लिए दिक्कत होगी। और आप 12th क्लास में भी आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स तो करके ही आए हो, तो अगर आप इसको लूज़ छोड़ दोगे तो आपके लिए वीक पॉइंट बन जाएगा ये। और अगर आप इसे और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी बनकर आ सकता है। ठीक है। तो और रही बात आगे, जिन बच्चों को आगे टीचिंग में जाना है या नेट करना है या सीए भी करनी है, तो उनके लिए यहाँ पर ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो अब हम अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, चंद्रा लिमिटेड है, उसने 40,000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपये का एक है, ये उसका अमाउंट हो गया। अब देखते हैं क्या ये 10 रुपये बनते हैं। 2.5, 5, 5 और 2 7 और 3 10। इसका मतलब ना तो प्रीमियम है ना ही डिस्काउंट है। डिस्काउंट पे तो कंपनी इशू ही नहीं करती है, चलो। प्रीमियम नहीं है, एट पार इशू है। उसके बाद क्या कहता है, ऑल द शेयर्स सब्सक्राइब हो गए, ठीक है, अमाउंट रिसीव हो गया, आप एरियर नहीं है, ओवर और अंडर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है। फिर कहता है मोहन ने 800 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट। उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट अपने किसके साथ पे कर दिया, अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया। कितने शेयर्स के ऊपर, 800 शेयर्स के ऊपर उसने, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 की, और सेकंड कॉल कितनी है, 3 की। तो टोटल कितना हो गया, इन दोनों को मिलाकर 5 रुपये। कितने शेयर्स पे दे दी उसने, 800 शेयर्स पे उसने 5 रुपये पहले ही दे दिए। कितने रुपये एडवांस चला गया, 4,000 रुपये हमारा क्या है, एडवांस है। ठीक है। अब इस एडवांस की एंट्री कहाँ होगी, अलॉटमेंट के साथ होगी। क्यों, क्योंकि उसने बोला है किसके साथ दिया है, उसने अलॉटमेंट के साथ दिया है। ठीक है जी, ठीक है। आगे क्या कहता है, इंटरेस्ट वॉज पेड टू मोहन ऑन 1 फरवरी, कंपनी क्लोजेज इट्स अकाउंट्स ऑन 31 मार्च। ठीक है, और हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। ठीक है, 1 फरवरी को उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखो, क्वेश्चन करने से पहले, शुरू करने से पहले आप उसके स्टेटमेंट में ना जो आपको रफ चीज़ें दिख रही हैं उसको एक पेपर पे लिख लो साफ साफ। अब क्या था इसमें, हमें एडवांस था, कितने का था, 4,000 का था। अब क्या कहता है कि इंटरेस्ट भी देना है, इंटरेस्ट देना है, ठीक है, दे देंगे। इंटरेस्ट जो है दो जाएगा, एक तो फर्स्ट कॉल का जाएगा, एक सेकंड कॉल का जाएगा। और उसने कहा कि 1 फरवरी को जाना है, तो फर्स्ट कॉल क्या, देखो क्या है, 1 अक्टूबर को मंगवाई थी, ठीक है, और उसने दी कब है, 1 जुलाई को ही दे दी थी उसने। तो कितने महीने पहले एडवांस दिया था उसने, एक तो पूरा जुलाई हो गया, अगस्त हो गया और सितंबर हो गया, ठीक है, 3 महीने हो गए। तो आपका जो फर्स्ट कॉल पे इंटरेस्ट जाएगा वो कितने महीने का जाएगा, 3 महीने का जाएगा फर्स्ट कॉल के ऊपर इंटरेस्ट, फाइन। और आपका जो सेकंड कॉल का इंटरेस्ट दोगे आप, ठीक है, 1 फरवरी को, वो देखो कब जाएगा, 1 जुलाई से लेके फरवरी तक के महीने कैलकुलेट करो कितने बनते हैं, जुलाई से फरवरी तक के, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। कितने महीने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट जाएगा, 7 महीने का। तो ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशन आप अपनी एक तरफ रफली लिख लिया करो, बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री जो होती है हमारी, सिंपल करेंगे, बैंक अकाउंट एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव करते हैं ना हम, शुरू में क्या होती है,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने से 40,000 शेयर हैं। एप्लीकेशन कितनी है 2.5 रुपये की, तो 40,000 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा 1,00,000 रुपये। फिर हमें शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,00,000। ये तो थी हमारी नॉर्मल एंट्रीज़ जो हम करते हैं हर सम में। अब आ जाओ हमारी अलॉटमेंट के वक्त क्या एंट्री होगी। अब अलॉटमेंट में क्या एंट्री होती है बताओ। अलॉटमेंट की एंट्री हम सबसे पहले ड्यू करते हैं। ड्यू करने की एंट्री होती है हमारी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हम क्या करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने से हमारी अलॉटमेंट 2.5 रुपये की ही थी अलॉटमेंट भी 40,000 शेयर्स पे, तो 1,00,000। अब हमें ड्यू करिए। अब हम जब रिसीव करते हैं, ठीक है, हमें रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। इतना तो हमें पता है, ठीक है, इतना हम कर भी देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट का कितना अमाउंट आना है 1,00,000 रुपये आना है। लेकिन हमारे बैंक में क्या आ गया 1,04,000 आ गए। 4,000 कहाँ से आए एक्स्ट्रा, कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस के अकाउंट ओपन कर दिया हमने, 2 कॉल्स इन एडवांस। अब हमने लास्ट लेक्चर में जो वीडियो के पहले वाले पार्ट में क्या किया था, जब हमने कॉल्स इन एडवांस मंगवाते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। देखो ये एंट्री हमने शुरू में की थी जब हमें कॉल रिसीव होती है, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, यही तो करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, और किसके साथ आई है, अलॉटमेंट के साथ आई है, तो वो हमने अलॉटमेंट लिख दिया। ये हो गया हमारा, हमें अमाउंट रिसीव हो गया है। किसका अमाउंट रिसीव हुआ है, किसका हुआ है, अलॉटमेंट के साथ हमें फ़र्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव हो गया है, फर्स्ट और सेकंड का। अब देखो साथ के साथ ना इसने हमें डेट भी बताई है ना, ये साइड में 1 मई 1 जुलाई, तो हमें ये साथ साथ लिखते जानी है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गई हमारी अलॉटमेंट। फिर है हमारी कॉल मनी, हमने ड्यू करनी है। तो सबसे पहले कॉल मनी ड्यू करते हैं। कॉल मनी ड्यू हमारी 1 अक्टूबर को हो रही है। देखो हमारी कॉल मनी कब ड्यू हो रही है, 1 अक्टूबर को। फर्स्ट कॉल 1 अक्टूबर, सेकंड कॉल 1 फरवरी। तो हम यही एंट्री अपने यहाँ लेके आएंगे 1 अक्टूबर को। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 शेयर्स थे, 2 रुपये की फ़र्स्ट कॉल है, 80,000। ड्यू हम अपने फुल अमाउंट ऑफ शेयर्स को करेंगे और जितना अमाउंट है उतने से। अब बात आती है रिसीव करने की। देखो ड्यू करने की डेट और रिसीव करने की डेट हमें सेम रखनी है। अच्छा, अब बात आती है बैंक में रिसीव करने की। तो क्या होगी हमारी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना है, फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमारा 80,000 लिख दिया 80,000। अब बैंक में कितना आया हमारा इस टाइम पे 78,400। क्यों आया, क्योंकि जिन्होंने पहले पे कर चुके थे वो कहेंगे अब हम दोबारा क्यों पे करें, हम तो पहले ही कर चुके हैं। तो पहले ही वो कितने करे थे उन्होंने। अब हम फ़र्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। फ़र्स्ट कॉल के टाइम पे है ना हम, तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे देखो क्या था, 40,000 शेयर्स हैं, कितने पे हमारा अमाउंट एक्स्ट्रा रिसीव हुआ था, हमें 800 शेयर्स पे रिसीव हुआ था, 800 शेयर्स पे। फ़र्स्ट कॉल के टाइम की एंट्री कर रहे हैं अभी हम, कितने हैं 2 रुपये। तो फर्स्ट कॉल के वक्त हमें 1600 एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है, तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे हम 1600 से एंट्री करेंगे, और सेकंड कॉल के वक्त हम क्या करेंगे 800 गुना 3, कितना बन गया 2400, ठीक है। तो इसीलिए हमने फ़र्स्ट कॉल के वक्त एंट्री क्या करी है 1600 से एंट्री करी है, और ये बैंक अकाउंट में 1600 80,000 में से 1600 घटा के इतना अमाउंट हमें उस टाइम पे रिसीव हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। ड्यू करने की वही एंट्री जो होती है हमारी शेयर फाइनल अकाउंट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल पूरे अमाउंट से 40,000 गुना 3 1,20,000 1,20,000। अब हमें क्या करना है, रिसीव करनी है अमाउंट। रिसीव करते हैं तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं और शेयर फाइनल कॉल से इतने को क्रेडिट करते हैं। 1,20,000 किए तो बैंक में अब 24,000 हमें पहले ही आ चुके थे, अब कितने आएंगे बाकी बचे हुए 1,17,600 रुपये हमें 1 फरवरी को मिले हैं। अब हमें 1 फरवरी तक की एंट्री कर दी हमें। अब उसने हमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स देना है, कब देना है, इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन 1 फरवरी 2016।
अब हम 1 फरवरी में आ चुके हैं ना एंट्री करते करते, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि भाई फ़र्स्ट कॉल हमने पहले ही दे दी है तो फ़र्स्ट कॉल का इंटरेस्ट हम यहीं पे दे देते हैं। मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि आप ये मत क्वेश्चन में सोचना कि फ़र्स्ट कॉल हमने यहाँ पे रिसीव करी है तो हम फ़र्स्ट कॉल का इंटरेस्ट यहीं दे देते हैं। नहीं, उसने आपको जैसे डेट बोली है ना, आप डेट के अनुसार चलेंगे। तो 1 फरवरी उसने आपको डेट बोली है, तो 1 फरवरी हमारी कब आती है? सेकंड कॉल ड्यू और रिसीव करने के बाद आती है। तो 1 फरवरी पे सबसे पहले काम हमने ड्यू और रिसीव करा। अब हम इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की हमारी देखो 3 एंट्री थी ना। एक बार तो हमने ओपन किया था अकाउंट हमने ओपन किया, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स। ये हमारी क्या है? लायबिलिटीज़ हैं, बढ़ी हैं इसलिए क्रेडिट करा है। तो टोटल अमाउंट हमारा 216। अब देखो ये कैसे बना आपका, आपने फ़र्स्ट कॉल के वक्त आपके 1600 रुपये थे और सेकंड कॉल पे 2400 रुपये एक्स्ट्रा थे। तो जो 1600 रुपये थे उस पर तो हमारा 3 महीने का इंटरेस्ट था। मैंने आपको सम के शुरू में ही समझा दिया था ना 3 महीने कैसे बने थे, और सेकंड पे 7 महीने कैसे बने। इस पे 7 महीने का और इस पे 3 महीने का। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%। आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, तो इसीलिए आप 12% लगाएंगे। जब आपको इंटरेस्ट की रेट मेंशन नहीं है कॉल्स ऑन एडवांस पे इंटरेस्ट की, ठीक है, तो आप क्या करोगे? 12% रेट लगाओगे। और ये आपको चीज़ें याद रखनी है। कभी क्वेश्चन में कहो कि हमें तो इंटरेस्ट नहीं दिया था तो हम लगा कर ही नहीं आए, तो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया? देखो 48 + 168 216। तो आपने इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू करा कितने से? 216 से। फिर आपने क्या किया? पे करा है, तो पे करा तो मेंबर्स कम हो गए, पे आपका बैंक कम हो गया और आपकी लायबिलिटीज़ भी कम हो गई। तो सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 216। अब लास्ट में क्या करते हैं? इस अमाउंट को प्रॉफिट से चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो उससे चार्ज कर रहे हैं तो प्रॉफिट उसमें से कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो उससे क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 216। तो ये आपका सम हो गया है फुल फ्लेज कॉल्स ऑन एडवांस का, ठीक है। तो आप जैसे ही आप स्टेटमेंट पढ़ो बेटा, तो इतनी चीज़ ध्यान रखना कि कॉपी पेन हमेशा साथ लेके बैठा करो। और आप जब एग्ज़ाम में भी आप सम करोगे तो आप रफली जिस सम को कर रहे हो उसके साइड में ही या तो क्वेश्चन पेपर पे लिख लो या पेपर पे लिख लो, जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल लगे, साफ साफ। कभी आप ही खुद ही अपने राइटिंग में कंफ्यूज ना हो जाओ। साफ साफ छोटा सा ये लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, जो वो सम आपको बताना चाहता है, जो इस सम में छिपा हुआ है आपको उसमें से ढूंढना है। जैसे कि एडवांस मनी ढूंढनी है, एरिया ढूंढनी पड़ जाती है किसी सम में, इंटरेस्ट ढूंढना पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको रफली एक पेपर पे पहले ही लिख के रखनी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। ना समझ आया तो दोबारा से वीडियो को बैक करके देख लेना। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसमें हम करेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट।